सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन रामनगर में कुछ निजी स्कूल संचालकों की मनमानी का शिकार कई अभिभावक हो रहे हैं। आपको बता दें कि रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम टांडा मल्लू में स्थित आदर्श बाल अकेडमी स्कूल का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां स्कूल संचालक द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 8 में पढ़ने वाली दो बहनों के अभिभावकों ने आर्थिक तंगी के चलते फीस जमा नहीं की, तो स्कूल संचालक ने इन दोनों बहनों को परीक्षा में बैठने से वंचित करते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और लगातार इन स्कूलों में फीस में वृद्धि की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में एबीवीपी कार्यकारिणी के सदस्य शिखर भट्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात की। इस बीच कार्यकर्ताओं और स्कूल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। एक यही स्कूल में 10th की छात्रा है और एक 8th की छात्रा है। दोनों बहनें यही इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उस कारण वो फीस जमा नहीं कर पाए। तो स्कूल प्रशासन ने उनको फीस जमा ना करने पर एक को 8th की परीक्षा से वंचित किया, एक को 10th की परीक्षा से वंचित किया। और उनका जो एंट्री कार्ड होता है वो संभाल के अपने पास रखा हुआ था और फीस के चक्कर में उन लोगों का पेपर देने से उन दोनों बहनों को वंचित कर दिया। अब क्या है आपका? अभी हम लोगों ने उनसे बात हो चुकी है। 8th की जो बच्ची है उसके वो पेपर कल से कराएंगे और जो 10th वाली लड़की है उसके भी पेपर होंगे। लेकिन यह है कि उसका एक परीक्षा इनके पैसों के कारण छूट गया, तो वो उसके लिए बीओ या एसडीएम साहब से जैसी भी बात हो सकेगी वैसे हम प्रयास करेंगे। तो आप मानते हो कि सरकार की योजना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो एक अभियान है उसको लेकर कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पट्टा लगा रहा सरकार तो अपनी तरफ से देखिए पूरी व्यवस्था करके रखती है, हर प्रकार से सरकार बराबर काम कर रही है। लेकिन ऐसे विद्यालय जो चल रहे हैं, ऐसे विद्यालय को ही बंद कर देना चाहिए जो सरकार की नीतियों को मानने के वो नहीं है। अब जैसे बच्चों को परीक्षाओं से रोका है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे स्कूल के खिलाफ? अभी स्कूल के खिलाफ अब आगे से इसमें पूरा प्रदर्शन होगा। आगे अभी एसडीएम साहब से बात होगी। आज सीएम साहब भी आ रहे हैं। सीएम साहब से डायरेक्ट स्कूल की लिखित शिकायत की जाएगी और वहीं पे सारे अधिकारी होंगे जिनसे हाथों हाथ सारे अधिकारी को अगर जितना हो सकेगा इस स्कूल को हम अगर लाइसेंस भी निरस्त करने की अगर स्थिति बनेगी, क्योंकि आज इन्होंने एक बच्चे का भविष्य खराब किया है, कल को फिर किसी और का खराब कर सकते नहीं। बैठने से अब इन दो बच्चों को आर्या है समारिया, एक नाम तो मुझे कम्प्लीटली मुझे पता नहीं है क्योंकि वो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर मैडम ही ज़्यादा इस मामले में। लेकिन जहाँ तक है कि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो नियम के तहत फीस से हम वित्तीय विहीन विद्यालय है, जो भी जितने भी सारे खर्चे हैं, टीचर्स का पेमेंट है, ये सब कुछ सारे अभिभावकों की फीस से ही चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे हैं कि साहब हमारे फीस के मतलब फीस जमा न करने के कारण या फीस की को मतलब ज़्यादा उजागर करके हमारे बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमने अभी परसों ही एक बच्चा अंगद आया था हाई स्कूल में, उसको हमने यहाँ से 10:30 बजे स्पेशली हमारा प्रिंसिपल वहाँ जसा गांजा स्कूल गया जहाँ इनका सेंटर पड़ा हुआ था, वहाँ के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके और उनको 10:30 बजे उसके एग्ज़ाम में उसको एंट्री करवाई है। तो इस तरीके से ये कहना गलत है कि आप एग्ज़ाम में फीस के कारण हम उनको वंचित कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि हम फीस के लिए तो कहेंगे ही ना, हम बच्चों को अपनी फीस के लिए तो कहेंगे ही। अभी पता चला है कि प्रवेश पत्र भी बच्चे का विद्यालय में जमा। देखिए, विद्यालय का प्रवेश पत्र लेना जैसे इनकी फेयरवेल पार्टी हुई थी, फेयरवेल पार्टी में ये तो फेयरवेल पार्टी में भी नहीं आए बच्चों को जो फेयरवेल दिया जाता है, उसके बाद इनके ग्रुप में सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जो भी चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब और बच्चे हैं, और बच्चों को तो जो लेके गए हैं तो उनको तो हमने ये नहीं कहा कि आप आओ और ले जाओ। जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी इनकी बच्चों की फेयरवेल पार्टी में उनसे कहा था कि इस तिथि को आप आ जाइए और अपने प्रवेश पत्र ले जाइए और दे कम। नगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का जहाँ को खुलेआम उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वही सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है उस पर भी कुछ निजी स्कूल संचालक पलीता लगा रहे हैं। ऐसा एक मामला ग्राम टांडा में स्थित आईसीए स्कूल का आया, जिसमें आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। विद्यार्थी परिषद के नेता शिखर भट्ट का आरोप है कि रामनगर की दो छात्राएं हैं जो एक हाई स्कूल में और एक 8th में, दोनों सगी बहनें हैं। अभिभावकों की आर्थिक तंगी के कारण वो फीस जमा नहीं कर पाए
उनका आरोप है कि फीस जमा न करने के आरोप के चक्कर में स्कूल प्रबंधन ने इन दोनों बहनों को परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा जो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है, छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था और बच्चों के भविष्य को लेकर जो है स्कूल प्रबंधन को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके द्वारा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही आज रामनगर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य भी होंगे। वहीं स्कूल के प्रबंधक टी टंडन ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों को जो प्राइवेट स्कूल हैं अभिभावकों की फीस के माध्यम से जो है उनका खर्चा चलता है, कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। फिलहाल उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन छात्राओं के भविष्य को लेकर क्या कार्रवाई स्कूल प्रबंधन के खिलाफ करते हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।